अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अभी तीन स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, फिर आते रहेंगे, उनको हम ऐड कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप तीनों में से मुझे बताएं कि आप तीनों में से किसने जो है वो मॉड्यूल्स के जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह पढ़ कर आया है और उसको अच्छी तरह कवर किया है। जी हाँ। वालेकुम अस्सलाम। कल के लिए सॉरी सबसे पहले। और मैंने पढ़े हैं मॉड्यूल्स के टॉपिक। ओके ठीक है। मिस सुबह ने पढ़ ली, मिस मारिया कल क्लास में थी तो उन्होंने कर लिए थे। जी अब्दुल्ला? मैंने ईएस और कॉमन जेएस पढ़ा है। ओके ठीक है तलहा। ठीक है तलहा, आप टाइप करके जी मैंने लिखेंगे। मैंने ओके ज़बरदस्त। ठीक है तलहा, आप टाइप करके लिखेंगे तो आप जो है वो आ, मुझे बताएं कि कॉमन जेएस और एक्माइसिप जो मॉड्यूल्स होते हैं, ईएस मॉड्यूल्स, उसमें उन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप जो है वो लिख कर बताएं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में नहीं लिखें, आप अपनी जैसे नॉर्मल लिखते हैं ऐसे लिखें, क्योंकि जो है वो ताकि वो पता लगे, क्योंकि आपको टाइम लगेगा। इस वजह से मैंने जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया है, ताकि जब तक मैं बाकी लोगों से क्वेश्चंस करूं, बाकी स्टूडेंट से क्वेश्चन करूं, जब तक आप टाइप कर सकें। ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अपनी। और ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, सेकंड मैं ये बैच टू वाला बंद कर देता हूँ और ये ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को डाउन कर दूँ, शट डाउन कर दूँ। सर्वर प्रोसेस स्टॉप। ठीक है, तो ये जो है मेरी एप्लीकेशन शट डाउन हो गई है। ओके, और टर्मिनल भी दो खुले हुए हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से आता हूँ बैच वन वाले फोल्डर में और आप लोगों का एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, क्लास 34 तो नहीं है खैर आप लोगों की। आप लोगों की काफ़ी आगे क्लास आ चुकी है, बट आई स्ट्रिप की क्लास जो है वो है आप लोगों की क्लास 35। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन विथ कोड कर लूँगा, टर्मिनल से करूँगा CMD। और CMD लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। ठीक है, चला मैं वेट कर रहा हूँ, आप टाइप कर रहे हैं आई थिंक सो। ओके कर लिया तला ने, नहीं किया अभी। उसमें डिफरेंस ये है कि कॉमन जेएस में रिक्वायर एक्सपोर्ट होता है और ये में दोनों होते हैं। उसमें डिफरेंस ये है कि कॉमन जेएस में रिक्वायर्ड एक्सपोर्ट होता है और ईएस में दोनों होते हैं। चलिए कह सकते हैं ये भी एक डिफरेंस है, बट मेन डिफरेंस क्या है? ये मेन डिफरेंस नहीं है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस मेन डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक मैं यहाँ पर जो है मेन डॉट टीएस के नाम से फाइल बना लेता हूँ जल्दी से। और इसी के साथ साथ मैं जो है एक फाइल बना लूंगा, कॉमन जेएस यूजेस सिंक्रोनस लोडिंग। अच्छा, अब आप खुद बताएं, ऐसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पढ़ा है हमने? तो देखिए, कॉपी पेस्ट करके प्लीज नहीं सेंड करें, हमने जो चीज़ पढ़ी नहीं है वो आपको कैसे पता? कॉमन जीएस यूजेस सिंक्रोनस लोडिंग वाइल ईएस मॉड्यूल, ये तो अगर मैं भी गूगल करता हूँ तो वो मुझे सामने लिख कर दे देगा इतना बड़ा। तो प्लीज़ गूगल नहीं करें, आप जो है खुद बताएं। और मैंने इसीलिए स्टार्ट में मना किया था कि इंग्लिश में नहीं लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता था इंग्लिश में जो है फिर ये प्रॉब्लम आ सकता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बता, ताकि मुझे पता चल सके ना कि किसने कितना पढ़ा है और किसको कितना स्टडी करके आया है कौन घर से। अच्छा, मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ लोगो डॉट जीएस के नाम से। ठीक है, लोगो डॉट जीएस कह रहा हूँ, टीएस के नाम से। ओके, मेरी बन गई लोगो डॉट टीएस के नाम से, और जल्दी से मैं इसके अंदर एक फंक्शन बना लूंगा, एक्सपोर्ट फंक्शन। और अब लोगो तो हमारे पास है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम लोगो के नाम से फंक्शन तो बना लेते हैं, बट हमारे पास लोगो नहीं है। और ये कोई पैरामीटर नहीं अपने अंदर करेगा, बस रिटर्न कर लेगा ये। रिटर्न करा देते हैं हेलो फ्रॉम लोगो। ठीक है। अच्छा, और इसको मैं जो है
10 दफा कर लेता हूँ। मैंने इसको 4-5 दफा कर लिया, और अब मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ बस। मैं यहाँ पर लोगो 1 कर देता हूँ, लोगो 2 कर देता हूँ, लोगो 3 कर देता हूँ, लोगो 4 कर दिया मैंने, लोगो 5, लोगो 6, और ये लोगो 7। चला, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अच्छा, अब मुझे कौन कौन है हमारे साथ जी? मिस तुबा, आप बताएं मुझे, ये सारे के सारे जो है इंपोर्ट करवाने हैं अपनी इस फाइल में, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? मुझे इंपोर्ट करवाने हैं वो सारे के सारे, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है करली ब्रेसेस का यूज नहीं करना पड़े, जो हम यूज करते हैं ना इंपोर्ट के वट कीवर्ड के बाद। यूं करने के बाद सारे हम अपने फंक्शंस का नाम लिखते हैं, तो वो नहीं करना पड़े। कैसे होगा वो? टाइप टाइप करके लिखेंगे। टाइप करके कैसे लिखेंगे? क्या क्या सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स पूछ रहा हूँ मैं। टाइप टाइप लिखनी है यहाँ पे? सिंटेक्स बताएं, मैं सिंटेक्स पूछ रहा हूँ यहाँ पे, क्या आएगा सिंटेक्स? ओके अब्दुल्ला, आप बता दें। मिस सुबह आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कोई। सर क्वेश्चन एक दफा रिपीट करो। रिपीट ये है कि मेरी जो लोगो डॉट टी एस की फाइल बनी हुई है, इसमें मेरे पास 7 फंक्शंस हैं। सॉरी, 8 हैं। ऊपर वाले को बगैर मिलाएं तो ये मेरे पास 8 फंक्शंस हैं। इस 8 के 8 फंक्शंस को मुझे इस मेन डॉट टी एस की फाइल में इंपोर्ट करवाना है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो है ये करली ब्रेसेस का जो सिंटेक्स है वो यूज ना हो। उसके बगैर मैं कैसे करूंगा? इम्पोर्ट आएगा। इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट स्पेस, उसके बाद? मैंने मैंने जो पढ़ा था वो स्टार स्टार था, फिर एस फाइल फ्रॉम जबरदस्त, ठीक है। स्टार एस, उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर हम? फाइल फ्रॉम। इसके बाद हम लिखते हैं अपना नाम, जो भी हमें जो है नाम देना होता है इसको, तो हम इसको नाम दे देते हैं फिलहाल, लोगो नहीं देते इसको, हम दे देते हैं, क्या नाम दें? कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो मसले वाली बात नहीं, हम मैथ दे देते हैं। ठीक है, एस मैथ। और उसके बाद आगे? आगे क्या करना है मुझे? फ्रॉम फ्रॉम, ठीक है। अब मतलब फाइल। डॉट लोगो, ठीक है। अब जो है हमारा ये इस तरह हो गया। अच्छा, अब जो नहीं पढ़ के आया उसको ये जो है सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो तलहा आप मुझे बताएं, आपको ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है? आपका वो पुराना वाला आंसर जो नहीं आया, आप मुझे ये बताएं, ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है आपको? यस नो में आंसर करते हैं, ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ तलहा आपका। ओके, चलें, तलहा जो है वो नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है हमने जो सिंटेक्स लिखा है, ये ऐसे है कि हमने इंपोर्ट करवाया है सारी चीजें। अब ये कैसे इंपोर्ट हो रही हैं? ये हमने एस के बाद मैथ क्यों लिखा, ये ए एस का क्या वर्ड लिखा हुआ है, और ये मैथ क्या है, ये स्टार क्या है, अब ये आप लोगों ने खुद देखना है, क्योंकि ये कल वाली क्लास में मैंने मिस मारिया को बहुत डिटेल में बता दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था, और अब्दुल्ला भी पढ़ कर आए हैं। तो अब जिसको जो है वो ये सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा, तो अब वो खुद पढ़ेगा इसको और खुद देखेगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको यूज करना है, तो मिस मारिया इसको यूज करना है मुझे, तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा? मतलब लोगो 2 मुझे जो है यहाँ पर यूज करना है, जो मेरा लोगो 2 वाला फंक्शन बना हुआ है ये वाला, मुझे इसको यूज करना है, मैं कैसे करूंगा? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा वाला फंक्शन? जो लोगो डॉट टी एस में हेलो। बना हुआ है, जो लोगो डॉट टी एस में बना हुआ है जी, आपकी आवाज आ रही है? ये लोगो 2 के नाम से जो फंक्शन बना हुआ है, मुझे इसको यूज करना है अपनी मेन डॉट टी एस वाली फाइल में। तो आप इसका डायरेक्ट वो लिखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होगा सिंटेक्स? यहाँ पे मैंने इसको इम्पोर्ट। इंपोर्ट करवा लिया है, इंपोर्ट हाँ। करवा लिया मैंने, पूरी पूरी फाइल को इंपोर्ट करा लिया, अब मुझे इसको यूज करना है। डॉट स्लैश के आगे उसका वो लिखेंगे ना। नहीं, डॉट्स वो सारा इंपोर्ट सही हुआ है, इंपोर्ट सारी चीजें सही हैं, मुझे यूज करना है। यहाँ पे इंपोर्ट तो हो रहे हैं वो,
8 के 8 फंक्शन जो बने हुए मेरी लोगो डॉट टीएक्स की फाइल में वो इंपोर्ट हुए हुए हैं यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे यूज कर सकता अच्छा हूँ। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्ट लिख के अगर हम वो लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिख के, और उसके साथ अंदर हम उसका नेम नहीं, लिख मैं के, यही तो और कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो इंपोर्ट हुआ हुआ है सारा, वहां से इंपोर्ट नहीं करवाना मुझे, बस यूज करना है यहाँ पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होया हुआ है वो, जब यूज करना है यहाँ पर कैसे, जैसे हम वो डिव वाली फाइल कर रहे थे कैलकुलेटर में, कि उसको यहाँ पर यूज कर रहे थे। कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिख लिया मैंने। अब अब इसके अंदर ब्रैकेट में आप उसका नाम लिखेंगे, वो सॉरी दिखाइएगा वहाँ क्या लिखा हुआ था। वो तो लोगो डॉट टू लिखा हुआ था, लेकिन इसका एक शॉर्टकट बताया था कल मैंने, जो हमारा वेरिएबल का नाम होता है वो यूज होता है। अच्छा सॉरी, मैं भूल गई। ठीक है। अच्छा, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब मुझे जो है अपना लोगो टू वाला फंक्शन यूज करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा मैथ। अब मैथ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर उसको एस मैथ के नाम से जो है रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ, और जैसे मैं डॉट लगाऊंगा तो जितने भी फंक्शन मेरी डॉट लोगो वाली फाइल के अंदर बने हुए हैं, लोगो डॉट टीएस की फाइल बने हुए, वो मुझे यहाँ पर शो करा देगा। और मुझसे पूछेगा कि कौन सा आपको फंक्शन जो है वो यूज करना है, मुझे लोगो टू यूज करना था, तो मेरा जहाँ जो है यहाँ पर लोगो टू वाला आ गया। अब मैं सिंपल टर्मिनल में आता हूँ, टी एस सी मेन डॉट टी एस। आवाज कट रही है बहुत ज्यादा आपकी अब्दुल्ला। राउंड ब्रैकेट्स में फंक्शन था वो। जी। लोगो टू के बाद राउंड ब्रैकेट्स लगा दे, राउंड ब्रैकेट्स। मैंने खुद छोड़ा है वो, रुक जाए उसको भी करके देखते हैं ना, ये मैंने पूछना था कि क्यों नहीं प्रिंट हुआ, आपने बता दिया, चले खैर है। मुझे यही पूछना था कि ये जो है फंक्शन है तो क्यों नहीं कॉल हो सकता है प्रिंट भी हो जाए। अब देखें, अच्छा ये इस तरह आ रहा है। तो अब मुझे कौन बताएगा, बल्कि अब्दुल्ला ने बता ही दिया, खैर ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना था तो खैर है। अब आप सबको पता है कि वो हमारा क्या है, वो हमारा फंक्शन है, लोगो टू जो बना हुआ है वो हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन को जब भी हम कॉल करवाते हैं तो उसके साथ हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो है यहाँ पर कॉमन जेएस कोड एग्जीक्यूशन ब्लॉक करता है, मॉड्यूल लोड हो जाता है, मॉड्यूल सिस्टम को रिक्वायर होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल। चलें ठीक है, कुछ हद तक आपका जो है आंसर सही था। कॉमन जेएस कोड एग्जीक्यूशन ब्लॉक करता है मॉड्यूल लोड, इंपोर्ट मॉड्यूल एंड मॉड्यूल एक्सपोर्ट। चलें ठीक है, वैसे जो है ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, लेकिन 30% ठीक है, तो हम सही मान लेते हैं। और अब क्लास पे थोड़ा सा फोकस करें, तलहा हम अब जो है टाइप नहीं करें, आप क्लास पे फोकस करें। ठीक है। अच्छा, अब जो है मैंने यहाँ पर क्या किया, मैथ डॉट लोगो टू लिखा, लोगो टू लिखने के बाद मैंने यहाँ पर अपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्या है हमारा ये फंक्शन है। देखिए मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मुझे बता भी रहा है कि ये फंक्शन है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कराने के बाद अब मेरे पास जो है ये जो हमने टेक्स्ट उसके अंदर लिखा था कंसोल डॉट लॉग के अंदर, वो मुझे यहाँ पर शो करा देगा। देखिए, हेलो फ्रॉम लोगो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कराता हूँ, लोगो टू के अंदर ही, या सिंपल लोगो के अंदर जो मेरा ऊपर बना हुआ है उसके अंदर मैं पैरामीटर पास करा देता हूँ। पैरामीटर में मैं लिख देता हूँ नेम। उप्स, ओके ओके, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हो रही है, जी हो रही है। ओके 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 ओके। अच्छा, मैं इसके अंदर पैरामीटर पास करा देता हूँ, एक नेम के नाम से, और नेम होगा हमारा स्ट्रिंग में, और एक और पैरामीटर पास करा देता हूँ एज। ठीक है, और एज जो होगी हमारी वो होगी नंबर में। ओके, मैंने यहाँ पर ये दो पैरामीटर पास करा दिया, और रिटर्न के अंदर मैं आता हूँ, रिटर्न के अंदर आके मैं कहता हूँ कि आप जो है नेम, नेम रिटर्न कर दो, और कॉमा लगा के मैं यहाँ पर एज लिख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं कि नेम के ऊपर जो है ये एरर क्यों दे रहा है, और ये नेम जो मैंने लिखा है लेफ्ट साइड ऑफ कॉमा ऑपरेटर इज अनयूज्ड, नो साइड इफेक्ट। ओके, तो मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, रिटर्न हटाना चाहिए या मुझे जो है। आपने जी जी। क्या पूछे आप? आप क्या कह रही थी, मुझे बताएं। आप क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पैरामीटर का जो एरर आ रहा है नेम के ऊपर, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने डिफाइन नहीं करा इस वजह से। और क्या डिफाइन नहीं किया? नहीं, वो तो पैरामीटर तो हम डिफाइन थोड़ी करते हैं, पैरामीटर तो हम जब आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हम उसको कराते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूंगा, तो अब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर रिटर्न के अंदर हम कॉमा यूज नहीं करते। ठीक है।
अच्छा, अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ और अब मैं जो है एक और कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आके मैं लिखता हूँ मैथ। मैथ लिखने के बाद मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा मुझे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैं लगाऊंगा लोगो को। अच्छा, लोगो लगाने के बाद अब जैसे सबको पता है ये फंक्शन है, तो जैसे ही मैं फंक्शन का वो लगाऊंगा तो मुझे ये जो है ये एरर देगा, एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। और ये बता भी रहा है कौन से जो है वो आर्ग्यूमेंट थे, एक नेम का था और एक हमारा एज का था। अच्छा, एक और जो चीज यहाँ पर कि हम जब भी रिटर्न लगाते हैं तो उसके साथ रिटर्न की टाइप भी हम उसको बताते हैं, बट अभी हमारे केस में क्या है कि हमने यहाँ पर नेम और एज लिखा हुआ है, तो हम जो है वहां पर इसको नहीं कर रहे। अच्छा, खैर वापस आते हैं अपनी मेन डॉट टी एस फाइल के ऊपर, और जब मैट डॉट लोगो के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नबील, और कॉमा लगाकर मुझे अब नंबर में वैल्यू देनी है, तो नंबर एज है हमारी, और जैसे ही मैं 16 लिखता हूँ मेरा जो एरर है वो यहाँ पर चले गया। अब 2 मिनट के लिए कोड को देखें, और कोड को देखने के बाद, या एक सेकंड हम एक और चीज करते हैं। मैं आता हूँ इसमें और कुछ स्ट्रिंग यहाँ पर पास करते हैं। मैं यहाँ पर जो है बैकटिक्स का यूज करता हूँ, और अब जहाँ जहाँ मेरे ये यूज हुए हैं इसको मैं इसमें रख देता हूँ। बाहर आ जाएगा डॉलर का साइन, प्लस को भी हटा देते हैं। माय नेम इज एंड। आपने यहाँ पर वेरिएबल में तो कुछ भी वो नहीं करा, सेव नहीं करवाया। हम्म, ठीक है, तो अब कोड को देखें, इस वाले फंक्शन को देखें, और अब ये फंक्शन देखें एक सेकंड के लिए। ठीक है, सबने फंक्शन देख लिया, और अब यहाँ पर आए, और अब इस कोड को देख के मुझे बताएं कि अब आप लोगों को क्या लगता है जब मैं इसको टर्मिनल में प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा। एक सेकंड के कोड को देखें। माई नेम इज हम्म, माई नेम इज नबील एंड एज इज 16। ओके, तो करा कर देखते हैं। ठीक है, और अच्छा, जो आप वेरिएबल का कह रही थी, अभी मैं वेरिएबल का बताता हूँ कि वेरिएबल में स्टोर करना है या नहीं करना। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल में हमने इसको इसलिए स्टोर नहीं करा है, हम करा सकते हैं बट हमने इसलिए नहीं करा है कि फिर रिटर्न हम लोग कराते तो हमें वेरिएबल को फिर वहां पर प्रिंट करवाने के लिए उसको आगे करना पड़ता। अभी हमने सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया मैंने कोड, और मैंने सिंपल जो है उसी को रिटर्न करा दिया जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पर देखें कि मैंने मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो मेन डॉट टी एस की फाइल से आ रहा है। अगर आप देखें तो मैंने कौन सी फाइल को प्रिंट करवाया, मैंने मेन डॉट टी एस की फाइल को प्रिंट करवाया है। तो ये हमारा जो है फायदा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक फंक्शन बना के रख लिया जिसमें वो आपका कंटेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से या कंटेंट डिटेल के नाम से, कॉन्टैक्ट डिटेल के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। उसके अंदर हमने उसका नेम, एज, और उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल, और ये सारी चीजें हमने जो है पैरामीटर के अंदर रख ली। और हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करा दिया, और उसको जो है इंक्वायरी की मदद से हमने ऐसा बना दिया कि अब जब भी वो फंक्शन चलेगा तो वो यूजर से जो है हमारा पूछेगा कि आपको यहाँ अपना नेम डालना है, फिर फोन नंबर, इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर ईमेल, इंटर योर नेम, और इस तरह जो है वो हमारा पूछेगा। तो ये फायदा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब देखिए कितना साफ कोड यहाँ पर लिखा हुआ हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। हमें ना ही तो इसके अंदर जाकर जो है पूरा लिखना पड़ा। अगर हम एक ही फाइल में रखते हैं तो बहुत ज्यादा जो है मिक्सअप हो जाता है चीजें, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब जो है ECMAScript मॉड्यूल्स और हमारे पास कॉमन जेएस मॉड्यूल्स होते हैं मिस्तुबा, उसमें क्या डिफरेंस होता है। दोबारा पूछे। ECMAScript मॉड्यूल्स और हमारे पास जो कॉमन जेएस मॉड्यूल्स होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने ना सब कुछ पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी थी। फिर क्या हुआ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हाल है अब इसका फिर। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैंने वाकई में पढ़ा। ओके, मैं बता दूं सही। थोड़ा सा।
आपने तो कल बताया था अब्दुल्ला, आप पहले बताएं, अगर देखते हैं अब्दुल्ला अगर सही बताते तो फिर, वरना आप बता दीजिएगा। जी अब्दुल्ला। एप एक्मेस्टिप मॉड्यूल्स और। मॉड्यूल हमारे पास 2012 में आए थे। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। और हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ ना कट रही है। आई थिंक सो वाईफाई का इशू है, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। मुझे थोड़ा सा याद आया, मैं बताऊं। ये जी जो बताएं। कॉमन जेएस है, ये पुराने उस पे हैं। अब बैकमैक्स के मॉडल जो है वो नए उस पे आए हैं, जो कि हम लिखते हुए भी प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी चेंज करते हैं। ये 2020 करते हैं उसको। ठीक है। और अगर हम वो सही नहीं करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट्स वर्क नहीं करेंगे। और एक दो डिफरेंसेस और भी थे, इसके अंदर रिक्वायर्ड लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान। रिक्वायर लगता है, अच्छा रिक्वायर जब लगता है जब हम कॉमन जैसा वगैरह करते हैं, ठीक है। सही है, कुछ हद तक सही कह सकते हैं। अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉमन जेएस और एक्मेस्टिप मॉड्यूल का थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद स्टडी करना होगा, क्योंकि वो कल वाली क्लास का टॉपिक था हमारा, और जो है वो हमारा मिस हो गया था। तो खैर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैंने जेएस की फाइल खोली है, तो किस तरह जो है हमें ये शो कर रहा है, यूज स्ट्रिंग का लिखा हुआ रहा है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है एक, डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, एक्सपोर्ट्स वैल्यू, ये पढ़ने में भी काफी मुश्किल सा है और समझ में भी नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो ये हमारे पास जो है कॉमन जेएस के अंदर हमारा कोड एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, जब जावा स्क्रिप्ट में हम कर रहे हैं तो ये कोड जो है जावा स्क्रिप्ट की मदद से जो है यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है और एक्सपोर्ट हुआ है, वैल्यूज वगैरह, और इसको जो है यहाँ पर यूजर, अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पर देखें पूरा जो है ये किस तरह बना हुआ है, एक्सपोर्ट इज डॉट लोगो इज इक्वल टू एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, देखें आगे तक पूरा जो है वॉइड, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो ये हमारा किस में हुआ हुआ है, ये हमारा हुआ हुआ है कॉमन जेएस के अंदर। ठीक है, क्यों कॉमन जेएस के अंदर हुआ हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो कॉमन जेएस हमारी मॉड्यूल्स को रन करती है, और हमारी जो है कॉमन जेएस आईडी 2012 के अंदर। तो जब हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे होते हैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट, तो उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फ़िग की फाइल बनाकर दिखाऊं, क्या कमांड थी, एस सी माइनस माइनस इनिट। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर बनाई, मेरी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बन गई। कॉन्फ़िग की फाइल में अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये देखें, यहाँ पर मॉड्यूल कौन सा चल रहा है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इसका मॉड्यूल चल रहा है कॉमन जेएस, और इसकी जो टारगेटेड लाइब्रेरी है वो क्या है, ES 2016। तो जो हमारे पास जो है वो नेटिव आए थे, ये एक्मेस्टिव मॉड्यूल्स आए थे, वो 2016 के बाद आए थे। ठीक है, तो जब 2016 के बाद आए तो अब वो बाय डिफॉल्ट नहीं चलते, उसको हम लोगों को खुद करना पड़ता है। अच्छा, इसका एक और फायदा ये है कि अब देखिए, आपने अपनी एक मिसाल के तौर पे आपने अपना कोई जो है ऐप बना ली, जिसके बैकएंड में जो है ये टाइप स्क्रिप्ट और ये नोड जेएस चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपने उसके वर्जन जो है वो पुराने रखे हैं। अब न्यू वर्जन आता है, मिसाल के तौर पे कोई न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस होता है नोड जेएस का, तो वो आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपकी वो एप्लीकेशन क्या कर रही है, ES 2016 वाले वर्जन को लेकर चल रही है, बट अब न्यू वर्जन आता है। तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी ये कि आपकी जो मॉड्यूल्स हैं वो कॉमन जेएस को सपोर्ट करते थे, और कोई अपडेट आ गई इन फ्यूचर के अंदर जो कॉमन जेएस को सपोर्ट नहीं करे, तो क्या होगा, फिर आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन था जो हमारे पास मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, वो ये हुआ कि हम क्या करते हैं, हम जो अपनी ES 2016 के अंदर चेंजेस करके इसको 2022 कर देते हैं, और हम लोग अपने कॉमन जेएस के मॉड्यूल को यहाँ पर नोड नेक्स्ट कर देते हैं। नोड नेक्स्ट का क्या मतलब है कि अब नेक्स्ट जेएस के जितने भी वर्जन आते रहेंगे, जितने भी वर्जन आते रहे हैं, वो उसी को एज्यूम करता रहेगा, उसी को जो है इनहेरिट करके यूज करता रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ आप लोगों को लाइन नंबर 30 पे भी कोई मॉड्यूल नाम से कुछ चीज मिल रही है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को जो है हम यहाँ पे अनकमेंट करेंगे और इसको भी नोड नेक्स्ट कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट कौन से पे चल रहा था, बाय डिफॉल्ट ही देखें, बाय डिफॉल्ट ही चल रहा है नोट 10 के ऊपर, तो इसको चेंज करके हम लोग यहाँ पर नोड नेक्स्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब है, अब हमने इसको कहा कि हम जो है अब यूज करेंगे जो भी हमारा, अब एप्लीकेशन हमने रन कर दी, पब्लिक कर दी, अब कोई सारे क्लाइंट्स आके, यूजर्स आके उसको यूज कर रहे हैं, और अब बेशक जितनी मर्जी अपडेट्स आती रहे, न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होती रहे, वो उसी को इनहेरिट करके यूज करता रहेगा। तो ये फायदा है हमारा मॉड्यूल्स के अंदर एक्मेस्ट्रिप को यूज करने का, और हम लोग अब एक्मेस्ट्रिप के मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक और फायदा यह है कि हमारा जो सिंटेक्स आता है जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, वो बहुत ज्यादा सिंपलिस्ट वे में आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं उसका क्या जो है वो आउटपुट आता है, तो मैं यहाँ पे आके सिंपली लिखता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट मॉड्यूल फाइल हमने यहाँ पर लिख लिया, टाइप स्क्रिप्ट की मॉड्यूल्स आ गए। इसका जो आउटपुट आता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, कंपाइल करके चला के आप लोगों ने खुद देखना है। अभी हम लोगों के पास तकरीबन जो है वो 10 मिनट है, 10 मिनट के हम टेस्ट की बात करें, इतना ज्यादा
गलत गलत टेस्ट दिया था कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी आप लोगों से कि इतना ज्यादा भी कर सकते हैं। चलो कोडिंग बेस में तो मुझे था कि आप लोग जो है वो गलत करेंगे, वो हो सकता है फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कोडिंग बेस, लेकिन एमसीक्यूज बेस भी आप लोगों के बहुत ज्यादा गलत थे। एमसीक्यूज के अंदर भी जो हमारा कोड लिखा हुआ था, उस कोड को देख के आउटपुट बताना था, उसके अंदर भी वो काफी ज्यादा मिस्टेक्स थी आप लोगों की। अच्छा खैर पहले इसकी बात करते हैं कि देखिए कॉमन चीज में हमारे पास कुछ इस तरह का जो है आउटपुट आ रहा है आप लोगों के सामने, के ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स वगैरह इस तरह का आउटपुट आ रहा है। पर जब आप ES22 कर देंगे, 2022 कर दें या 2020 कर दें, तो उसके बाद आप लोगों के पास आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा सिंपलेस्ट वे में, और आप लोगों का जो है फिर वो चल जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह का आप लोगों के पास आउटपुट शो हो रहा होगा। तो इसको कंपाइल करके आप लोगों ने खुद चलाकर देखना है। देखिए अभी कुछ इस तरह का आ रहा है, ये कॉमन जेएस में हुआ है, तो कंपाइल करके चला के आप लोगों को अपने ECMAScript स्क्रिप्ट के अंदर करके देखना है। एक बात है ना था। मुझे क्रोम खोलना है। जी। जी। अच्छा देखें, एसिंक्रोनस जो होता है वो बताइएगा, सही कह रही हूँ ना मैं? जैसा वो अभी हमारा जो अपडेटेड वर्जन है ईएस एक का, हम मिनट, उसमें यूज करते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ। अभी ये सिंक्रोनस हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उसकी हाँ नहीं, मैं जी मेरी बात तो सुन ले। मतलब मुझे ये लगता है जैसा अभी मैंने वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग का जो है वो जो टास्क प्रोजेक्ट वो जो है बनाया। प्रोजेक्ट बनाया था ना, हाँ, तो उसमें मैंने एसिंक यूज करा था। तो मुझे ये हम्म। लग रहा था कि, और मतलब वैसे देखा है तो वो यही कि मल्टीपल चीजों को हम एट अ टाइम इसमें कर लेते हैं और कोड हमारा ब्लॉक नहीं होता। लेकिन जो हमारा सिंक्रोनस होता है उसमें को मल्टीपल टास्क वगैरह हम नहीं कर सकते, ऐसा ही है। हाँ कह सकते हैं, कुछ हद तक ऐसा ही है, लेकिन ये बिल्कुल ना अलग चीज है। एसिंक्रोनस जो है आपका काफी ज्यादा यूज होने वाला है, और एसिंक्रोनस टाइप शिफ्ट का ऐसे समझ ले जी। कि एसिंक्रोनस ना एक सिंटैक्स पिलर हमने है। यूज करा था वहां पे। जी सही। हाँ एक पिलर है एसिंक्रोनस। अगर आपको एसिंक्रोनस आ गई तो आपको टाइप शिफ्ट की एक बुनियाद हो गई। चार बुनियाद हैं टाइप शिफ्ट की। एक जो है ये जो बेसिक सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक एसिंक्रोनस, और एक डॉम मैनिपुलेशन, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चार मेन चीजें हैं। अगर ये चार चीजें हो गई तो आप समझ लें कि आपने अपनी पूरी बुनियाद बना ली। अब आप जो है उसके ऊपर बेतहाशा ऊपर जो है उसकी मंजिलें बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। बुनियाद बन गई है, हिल रही है, लेकिन बुनियाद अभी 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 पक्की तो नहीं हमने बनी, सिर्फ क्योंकि जो है अभी दो तो। बुनियादें बनाई है ना, अभी जी नहीं, बल्कि वो एक ही मैंने बनी है। प्रोजेक्ट बनाया तो वो तो खैर काफी उसमें चीजें हम्म। सीखी मैंने। हम्म। लेकिन चलें खैर, वो उस ठीक है, वजह से मैंने पूछा आपसे। सही है सही है। अभी हम एसिंक्रोनस को बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और हमारी टाइप शिफ्ट भी ना खत्म होने वाली है। मतलब अब ये मेन टॉपिक्स रहते हैं, तो मे बी 1 मंथ और लगेगा और हमारी टाइप शिफ्ट खत्म हो जाएगी। मीन्स के हमारी आगे 12 क्लासेस और होंगी शायद, आई थिंक सो। तो उसके बाद फिर जो है हमारी टाइप शिफ्ट खत्म हो जाएगी, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वार्टर पे पढ़ेंगे और वो टाइप उसका नेक्स्ट जैसा होगा। अच्छा एक और चीज़, अभी देखिए हमने अभी इतनी एडवांस चीज़ें पढ़ी भी नहीं है, और आप लोगों के टेस्ट के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे। जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था उसके हालात बहुत बुरे थे। अभी तक हमने एडवांस चीजें पढ़ी नहीं। अभी तो आप मुझे समझ में नहीं आ रहा एसिंक्रोनस जब पूरे पढ़ेंगे उसके अंदर प्रोमिसेस कैसे बनाएंगे आप, इतने बड़े बड़े उसमें तो इतना कॉम्प्लेक्स कोड होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है, फिर आर्गुमेंट आ रहा है, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, फिर उसके जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ऑप्शनल बनाया हुआ है। वो काफी कॉम्प्लेक्स कोड होता है। तो उसको कैसे समझेंगे जब आप लोग ये कोड ही समझ नहीं सके। अगर मैं यहाँ पर जो है ओपन करूँ टेस्ट, अच्छा ये तो मेरे पास एडमिन में ओपन हो गया, इसको यूं ओपन करते हैं। नाम में से कुछ भी रख देता हूँ नबील, और पासवर्ड आई थिंक सो डाला हुआ है। अच्छा मेरा एडमिन वाला पासवर्ड डाला होगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ, GIA ICP। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि इतने सिंपल क्वेश्चन थे। अच्छा ये तो आप लोगों ने सही किया, बता सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि सिर्फ 6 मिनट रहते हैं। जो हमारे पास कोडिंग को देख के समझने वाला क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों के साथ चलूंगा। अच्छा अब कौन सी प्रिमिटिव टाइप नहीं है इसमें, सबको पता है कि हमारे पास स्ट्रिंग नंबर बुलियन हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स हैं, तो कौन सी बच रही है, ऑब्जेक्ट बच रही है। अच्छा नेक्स्ट कर देंगे, क्या हो गया, ओके नेक्स्ट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ टपल इन टाइपशिप। अब जो है ये भी सबने तकरीबन सही किया हुआ था, टपल को इसी तरह करना था हम लोगों ने। तो जो आप लोगों ने गलत किया था, जितना ज्यादा मिस्टेक थी ना उसको देख के चलते हैं। अच्छा ये तकरीबन सबने गलत किया था, दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सही किया था। हाउ हाउ डू यू स्पेसिफाई ऑप्शनल प्रॉपर्टी इन टाइपशिप। अब सबको पता है ऑप्शनल प्रॉपर्टी हम कैसे करते हैं। आप याद होगा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने नेम एज, और एज को हमने ऑप्शनल कर दिया था। ऑप्शनल करने का क्या तरीका होता है, ऑप्शनल करने का तरीका होता है थर्ड हम वाला, हाँ। लोग जो है उसको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे टाइप दे देते हैं अपनी जो भी हमें टाइप देनी है उसकी। तो ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है कि हम क्या करते हैं, हम कॉलन से पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अच्छा तो हमारी वो ऑप्शन बन जाती है। अच्छा ये भी बहुत आसान है, TSC करता है कंपाइल हमारे कोड को। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा ये तो
सबने गलत किया हुआ था और सिर्फ अब्दुल्ला ने इसको ठीक किया था। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारी एक टाइप बनी हुई है पर्सन के नाम से और उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर्स हैं, एक नेम और एक एज। ठीक है, उसके बाद आगे आगे हमने उसको कहा टाइप एम्प्लॉय इज इक्वल टू, मतलब एम्प्लॉय के नाम से एक और टाइप बनी, उसको हमने किसके बराबर कर दिया, हमने उसको पर्सन के बराबर कर दिया जो ऊपर बनी हुई थी। और उसके साथ साथ हमने इंटरसेक्शन का यूज किया, जो हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन क्या करता है कि दो वैल्यूज को एक साथ कंबाइन करता है। तो इंटरसेक्शन करके हमने उसके अंदर क्या एडिशन कर दी, रोल। रोल को हमने कह दिया स्ट्रिंग के अंदर उसकी वैल्यू पास होगी। अच्छा, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्स्ट लिखा। कॉन्स्ट को हमने एम्प्लॉय नाम दिया और उसकी जो डेटा टाइप दे दी वो कौन सी दे दी, ये। अब इसकी जो डेटा टाइप है वो पर्सन है। पर्सन कौन सा, जो ये बना हुआ है, मतलब ये तीनों चीजें भी इसमें पास होंगी और ये वाली चीज भी इसमें, रोल जो है जो हमने एडिशनल दिया है वो भी पास होगा। तो उसके अंदर हमने क्या किया, हमने नेम, एज और रोल हमने पास करवाया उसके अंदर, जो है की वैल्यू पेयर के अंदर उसने स्टोर किया। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करा लिया, तो इसका जो आउटपुट आना था वो सिंपल था। नेम हमारे पास जो है नबील होना था A16 और रोल हमारे पास इंजीनियर। तो ये हमारे पास जो है इसका सिंटेक्स आता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो टाइप पर्सन बनी हुई थी उसको हमने इक्वल कर दिया था एम्प्लॉय के, और उसके अंदर इंटरसेक्शन का यूज करते हुए एक की वैल्यू पेयर और ऐड कर दिया था रोल के नाम से। और उसके अच्छा, साथ मैंने साथ वैसे करके देखा था, ये एज अनडिफाइंड आ रहा था इसमें। मैंने वैसे ही जैसा क्या। स्क्रीनशॉट लिया था ना, तो कोड हम्म। ऐसे ही नहीं, उसको अगर मैं अभी टेक्स्ट यहाँ पर बाद में आपको करके चला देखा के भी था। दिखाऊं, अगर मैं आपको चला के भी दिखाऊं तो जो है यहाँ मैं पर इसी ये। का पूछ रही थी आपसे मैसेज पे भी कि वो नहीं नहीं, पता ये ही कोड नहीं। सही है बिल्कुल। मुझे लग रहा था वो तीनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन मुझे था कि नहीं, वो शायद उसमें नहीं, वो तो मैंने एज अनडिफाइंड की वजह से वो रन वाला कर दिया था। PSC नेट चला दिया मैंने, ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाता हूँ तो अभी देखिएगा कि ये प्रॉपर जो है हमारा चलेगा। ये देखें हमारे पास नेम में जो है नबील आ रहा है, एज में 16 आ रहा है, रोल इंजीनियर आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सही कोड लिखा हुआ है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसकी लॉजिक भी सही बन रही है। अगर आप देखें तो एम्प्लॉय की टाइप बनाई हुई उसको पर्सन के नाम का किया हुआ है और आगे हमने सारी चीजें उसको दी हुई हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो जाएगा। सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही किया था, बाकी सब ने गलत किया था। और आगे भी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आगे भी जो ये देखें, अब ये वाला भी सबने गलत किया हुआ था, हालांकि अब्दुल्ला ने भी ये गलत किया हुआ था। ठीक है, अब उसका इशू क्या है यहाँ पर देखें कि जल्दी जल्दी करता हूँ, सिर्फ 3 मिनट है हमारे पास। एक टाइप बनी हुई है फ्रूट और उसके अंदर यूनियन, सॉरी टाइप लिटरल्स का यूज हुआ है। ठीक है, टाइप लिटरल्स का यूज हुआ है, मतलब हमारे पास जो है एप्पल है, बनाना है और चेरी है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया गेट गेट फ्रूट नेम के नाम से, उसके अंदर एक पैरामीटर हमने पास किया जिसकी टाइप क्या है, जो हमने ऊपर टाइप बनाई थी, मतलब इन तीनों में से कोई भी उसकी टाइप हो सकती है। और उसको एक और रिटर्न टाइप दी थी स्ट्रिंग की। अच्छा, उसके बाद हमने रिटर्न के अंदर आके जो है स्ट्रिंग में फ्रूट लिखा। फ्रूट आप लोगों को पता है, यहाँ पर हम बैकटिक्स का भी यूज कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेशन का यूज किया, प्लस का साइन लगा के फिर स्ट्रिंग लगाई, और फिर मैंने इसको जो हमारा पैरामीटर बना हुआ था मैंने कहा कि प्लस के बाद एंड में वो आ जाए। अच्छा, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके मैंने जो है इसको कॉल कराया अपने फंक्शन को, और पैरामीटर के अंदर एप्पल दिया। ये यहाँ तक तो कोड सही है। उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल करा, पैरामीटर के अंदर मैंगो दे दिया। अब आप ऊपर देखिए स्ट्रिंग लिटरल के अंदर मैंगो है ही नहीं। तो ये हमारा मैंने कब ही सही किया था ना, एरर एट कंपाइल टाइम आप। एरर एट तो ये कंपाइल टाइम के अच्छी। ऊपर आएगा। ठीक है, तो जी, ये मैंने तो हमारा सही जो है, किया था ये वाला। नहीं आपने आई थिंक सो एरर रन टाइम पे किया हुआ था। खैर चले, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा, मोस्ट ऑफ चलेगा। द स्टूडेंट्स ने मैंगो जो है की वो वजह गलत से किया ना, हुआ था। खैर। ठीक है, तो ये जो है मैंगो हमारे पास है ही नहीं टैब लेटर्स के अंदर, तो हमें जो है ये एरर शो कराएगा। अच्छा, उसके बाद ये भी सबने गलत की हुई थी, रीड ऑनली का नहीं पता आप लोगों को, हालांकि इतना डिटेल में हमने रीड ऑनली को देखा था। रीड ऑनली क्या करता है, रीड ऑनली देखें कीवर्ड्स ही खुद ही बता रहा है कि क्या चीज है वो। रीड ऑनली मतलब कि खाली रीड करेगा, ये सही किया हुआ था। 3 4 स्टूडेंट ने गलत किया था, बाकी 2 ने सही किया था। रीड ऑनली क्या करता है, रीड ऑनली खुद बता रहा है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, रीड ऑनली। तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए, तो वो क्या ऑप्शन होगा, टू प्रिवेंट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड, कि वो आपको मॉडिफाई करने से रोकेगा, बाकी आपको पढ़ने देगा वो। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर था। अच्छा, अब मेरे पास 1 मिनट रहता है, तो ये यहाँ पर देखें अब क्या हो रहा है। इंटरफेस बना हुआ है यूजर के नाम से, उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर आ रहा है, एक ऑप्शनल है मेरे पास और एक जो है मेरे पास प्रॉपर है कि उसको पास कराना है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट यूजर के नाम से, उसके अंदर पैरामीटर पास किया और उसकी टाइप रख दी जो ऊपर हमने इंटरफेस बनाया था। ठीक है, अच्छा अब क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कॉन्केटिनेशन की है और यूजर के अंदर मैंने डॉट नेम यूज कर लिया। ठीक है, मैंने कहा कि जब कंसोल डॉट लॉग ये वाला चले तो डॉट नेम हमारा आ जाए। फिर हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई, इफ के अंदर मैंने कंडीशन दी है, और ये देखें लॉजिकल नॉट दिया हुआ है। इसका मतलब कि अनडिफाइन के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो अनडिफाइन के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हुई, यूजर डॉट एज चला, और हमने पैरामीटर में दिया इसका, जब प्रिंट यूजर नेम को हमने कॉल कराया तो हमारे पास जो है दो चीजें थी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ये वाला, नेम जो है हाफिज, नेम नबील और A16, सारी चीजें करेक्ट थी इसके अंदर, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, हमारे पास अब 1 मिनट से अंदर का टाइम रहता है, क्लास खत्म होने वाली है लेस देन 1 मिनट में। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में।
जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इसको जो है आप लोगों के साथ मैं से क्वेश्चंस के आंसर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसकी मदद से जो है कोड को देख सकें। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।